हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। इसमें क्या होता है जैसा कि आपको पता ही है, जो मुख्तलिफ जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2011 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.9। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है वाटर फॉर एलिफेंट्स। इस मूवी की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे में, अमेरिका में। प्रेजेंट डे जो 2011 का साल था, उसमें एक सर्कस होता है जिसका मालिक होता है चार्ली। उस सर्कस में चार्ली से मिलने आया होता है एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम होता है जेकब। जेकब वहाँ आया होता है किससे? काम की तलाश में वहाँ आया होता है उस चार्ली के उस सर्कस में। लेकिन चार्ली उसको बोलता है कि आप क्या काम करोगे यहाँ? आप काफ़ी बूढ़े हो, बीमार भी हो सकते हो आप, मैं आपको कैसा काम? लेकिन जेकब उसको वहाँ पे बोलता है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे वैसा मत समझो, मैंने भी पहले सर्कस में काम किया है। 1931 में जो मशहूर सर्कस था जिसका नाम था बेंजिनी ब्रदर्स, उसमें मैंने काम किया है और फिर वो आग में जल गया, तबाह हो गया, बंद हो गया। तो वो जो चार्ली है उस सर्कस का मालिक, वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर आपने बेंजिनी ब्रदर्स सर्कस में काम किया है तो मैं भी सुनना चाहूँगा आपकी स्टोरी। तो शुरू करता है वो बूढ़ा जेकब अपनी कहानी और पहुंच जाता है वो कहानी बताते बताते 1931 में। अब जेकब बोलता है कि मैं पोलैंड से आया हूँ, पोलैंड से हम शिफ्ट हुए थे मेरे माँ बाप और मैं, कहाँ, अमेरिका में। तो क्या होता है काम, जेकब कर रहा होता है काम, ग्रेजुएशन कर रहा होता है, जो एनिमल वेटेरियन है, जो जानवर के मुतलिक ग्रेजुएशन कर रहा था और लास्ट सेमेस्टर था उसका, लास्ट ईयर था उसका। तो फिर होता क्या है काम, अब वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, अपने माँ बाप से इजाज़त लेके वो गया एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम देते के बीच में, एग्ज़ाम हॉल के बीच में, उसको जो टीचर्स है वो आते हैं और उसको बोलते हैं कि जेकब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए। ये बूढ़ा इसको कहानी सुनाता है चार्ली को। अब जेकब के जो माँ बाप है वो गुजर गए तो जेकब काफ़ी शौक में चला जाता है, वो अपना एग्ज़ाम भी वहीं पे छोड़ देता है और उसका घर और उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, उसको बैंक हड़प कर लेता है, क्योंकि उसको बैंक वाले बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमसे लोन लिया था। लेकिन जेकब बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन उसका जो बैंक वाले वो बोलते तुम्हारा बाप लापरवाह था, उसने ऐसा किया वैसा किया। तो जेकब हो जाता है घर के बगैर बेघर हो जाता है, ना उसके पास कोई पैसा ना ज़मीन होती है। तो उस शहर से वो भाग जाता है और पहुंच जाता है एक रेल की पटरी पे। रेल की पटरी पे वहाँ पे एक ट्रेन गुजरती है और उस दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन पे वो चढ़ जाता है। कौन? जेकब। अब ये पूरा इसको कहानी सुनाता चार्ली कि जब मैं 1931 में जब मैंने वो सर्कस ज्वाइन किया था तो क्या हुआ था। अब जब वो जेकब ट्रेन पे चढ़ गया तो उसको पकड़ लेते हैं, उस ट्रेन पे जो बंदे थे उसको पकड़ लेते हैं। जेकब उनको बोलता है कि मैं कोई गलत काम करने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ काम चाहिए, मैं भटक रहा हूँ इधर से उधर, मेरे पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो जो बंदे हैं वो उसको ले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन जो होती है वो एक सर्कस की ट्रेन होती है। उस पर एक सर्कस होता है जो मुख्तलिफ शहरों में घूमा करता था। अब जब वो उस बंदे ले गए उस जेकब को, कहाँ, उस सर्कस के मालिक के पास जो उसी ट्रेन पे था, जिसका नाम था अगस्त। अगस्त जब जेकब के बारे में सुनता है कि ये जानवर के मुतलिक उसने पढ़ा है, बहुत वेटेरियन है, तो वो बोलता है ठीक है, तुम मेरे जानवर को, जो सर्कस में मुख्तलिफ जानवर काम करते हैं, तुम उनका ख्याल रखो, उनको देखो, उनकी सेहत का ख्याल रखो। तो तभी वो अगस्त जो है सर्कस का मालिक, वो बोलता है कि मैं जो हूँ, हमारा जो सर्कस है इसका नाम है बेंजिनी ब्रदर्स, तो तुम्हारा इस सर्कस में तुम्हारा स्वागत है। और उसको बोलता है कि मेरा एक घोड़ा है जो सर्कस में काफ़ी अच्छे करतब दिखाता है, जिसने काफ़ी हुनर पाया उस घोड़े ने, लेकिन उसको क्या है, उसको टांगों में कुछ बीमारी लग गई है। अब जेकब को बोलता है कि तुम उसको देखो और उसको ठीक करो, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ और जो सर्कस के करतब है वो दिखाए और मेरे लिए पैसे कमाए। वो अगस्तस बोलता है सर्कस का मालिक इसको, जेकब को। तो कहानी आगे बढ़ती है तो जेकब जब उस घोड़े को देखता है कि उस घोड़े के जो सवार होती है, जो जिससे उस घोड़े को लगा होता है, वो उस एक औरत होती है जिसका नाम होता है मरलीना। और मरलीना होते हैं उसी सर्कस अगस्तस जो है, उस सर्कस का मालिक जो है वो अगस्तस, उसकी बीवी होती है कौन? मरलीना। और मरलीना उस घोड़े का जिसको बीमारी लगी थी उसको काफ़ी अच्छा उनमें तालमेल था। वो मरलीना जो उसी घोड़े से उसको ज़्यादा लगाव था। तो जेकब जब उस घोड़े को देखता है तो वो मरलीना को बोलता है कि ये नहीं बच पाएगा, ये इसको सिर्फ तकलीफ होगी आगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी तकलीफ ख़त्म करूँ। और जेकब उसको मार देता है। मरलीना भी राज़ी हो जाती है, वो बोलती है तुमने इसकी तकलीफ ख़त्म की तो ये मेरे लिए भी बर्दाश्त नहीं होता अगर इसको ज़्यादा तकलीफ होती तो। लेकिन अगस्तस जब ये देखता है कि जेकब ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ घोड़े को मार दिया, मैंने कहा था उसको ठीक कर दो, तो वो जेकब को अपने बंदर के हाथों ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश करता है।
ट्रेन से उसको फेंकने लगता है, तो तभी उसको ट्रेन से नहीं फेंकता, उसको पीछे धकेल देता है वापस ट्रेन में और हंसता है अगस्तस जेकब पे। अगस्तस वो उस सर्कस का मालिक बोलता है जेकब को कि तुमने अच्छा किया उस घोड़े से, मुझे छुटकारा दिलाया, वो मेरी बीवी मर्लिना को भी घायल कर सकता, जख्मी कर सकता है, उसको भी टोटल कर सकता था, तो अच्छा किया तुमने। तो मैं चाहता हूँ तुम भी आगे ऐसा काम करो, अच्छे से काम करो, तो तुम ऐसी सर्कस में काम करोगे अच्छे से। तो जेकब वहाँ पे होता है वो एक किस्म का शुक्र गुजार होता है उस अगस्तस का। वो बोलता है तुमने मुझे ट्रेन से नीचे नहीं फेंका, मैं डर गया था। तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है एक शहर। वहाँ पे क्या करता है काम, वहाँ पे अगस्तस खरीद लेता है, जो सर्कस का मालिक होता है वो खरीद लेता है एक हाथी। उस घोड़े के बदले वो बोलता है बाबा हम हाथी से करतब दिखाएंगे, लोगों को मदद दिखाएंगे सर्कस में। और मर्लिन को बोलता है कि तुम इसकी मास्टर बनोगी, और जेकब को बोलता है तुम इसको सिखाओगे इस हाथी को कि कैसे क्या करना है। लेकिन इसी बात पे वो काम तीनों कौन, जेकब, अगस्तस, सर्कस का मालिक और मर्लिना पार्टी करने लगते हैं अपने एक कमरे में। उसको अगस्तस बुलाते हैं दोनों को, मर्लिना वहाँ पे ऑलरेडी होती है। तो वहाँ पे वो शराब भी पीते हैं बहुत सारा। तो होता क्या है काम, जो कौन है अगस्तस है वो नशे में बेहोश हो जाता है, सो जाता है। वहाँ पे बच जाता है कौन, मर्लिना और जेकब। वो डांस करते हैं आपस में और एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो जेकब ने पहली नज़र में मर्लिन को पसंद कर लिया था। मर्लिन को भी थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन हो गई थी, लेकिन मर्लिन को पता था कि मेरी शादी अगस्तस से हुई है। लेकिन वहाँ पे वो रुक जाते और वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगले सुबह क्या होता है काम, जेकब कोशिश करता है कि मैं उस हाथी को ट्रेन करूँ, लेकिन वो हाथी कुछ समझती बुझती नहीं थी। इससे क्या होता है काम, इससे अगस्तस का एक शो भी खराब हो जाता है। वो हाथी जब समझ नहीं थी कुछ, तो अगस्तस जो सर्कस का मालिक है वो काफ़ी लोहे के डंडे से जो काफ़ी नुकीला होता है आगे से, उससे उस हाथी को बहुत जख्मी कर देता है। जेकब को जब बाद में पता चलता है कि वो हाथी काफ़ी जख्मी हो गई है, वो पड़ी थी अपने उस जगह पर जहाँ उसको रखा जाता है उस हाथी को, जब उसके पास जाता है वो लेटी हुई होती है। जेकब उसके जख्मों को मरहम लगाता है, और तभी जेकब जो पोलैंड का था पहले, पोलिश लैंग्वेज में कुछ बोलता रहता है। पोलिश लैंग्वेज में जब बोलता तो हाथी चौंक जाता है और हाथी खड़ा हो जाता है। तभी जेकब को पता चलता है कि जो हाथी है ये इंग्लिश नहीं, ये पोलिश लैंग्वेज समझती है। ये बात वो बताती है किसको बताता है वो, जेकब अगस्तस को, सर्कस के मालिक को। अगस्तस भी खुश हो जाता है, जेकब अगस्तस को सिखाता है कुछ बातें, और अगस्तस को बोलता है तुम ऐसा ऐसा इसको कहो तो ये करतब करेगी, तो वो हाथी करतब करती है। तो अगस्तस बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पे एक शहर में वो सर्कस भी दिखाते हैं उस हाथी से, काफ़ी पैसे भी जमा कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, कमाते हैं। तो तभी वहाँ पे जो वो पार्टी करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे पार्टी अलाउड नहीं थी, ऐसे फ्रीली ओपन प्लेस पे पार्टी अलाउड नहीं थी, वो करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। जेकब मरीना को लेके भाग जाता है, और क्या होता है काम, उन दोनों को आपस में प्यार का इजहार हो जाता है, किसको, जेकब को भी और मरीना को भी। अब आगे कहानी बढ़ती है, ये जो अब बूढ़ा जेकब इसको सुना था अपनी कहानी, तो ये कहानी आगे बढ़ती है तो लेकिन तभी क्या होता है काम, अगस्तस को इन दोनों के बारे में पता चलता है, कि स्पेयरमैन जेकब के बारे में भी, मरीना के बारे में भी। उसको इनके बिहेवियर से पता चलता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तभी एक बार क्या होता है काम, अगस्तस बुलाता है मरीना को, बोलता है चलो मेरे पास बैठो, हमारी इंजॉय करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। तो जेकब को भी बुलाता है। मरीना बोलती है जेकब को आपने क्यों बुलाया, तो अगस्तस बोला नहीं, जेकब भी हमारे साथ रहेगा। तीनों जब एक साथ आ गए तो फिर अगस्तस मरीना को डांटने लगता है, उसको काफ़ी बुरा भला कहता है, उस पर हाथ उठाता है, क्योंकि उसको पता था इसका और जेकब का क्या चल रहा है। तो जेकब को ये बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अगस्तस पे हमला कर देता है। अगस्तस पे जब वो हमला कर देता है तो अगस्तस के जो सर्कस के मालिक था उसके गार्ड्स को पकड़ लेते हैं, और जो मरीना है वो बोलते हैं अगस्तस को मुझसे गलती हुई, मैं इसको समझाऊंगी, इसको मैं बोलूँगी कि ये सर्कस छोड़ दो, कहीं दूर चली जाओ। तो तभी अगर साइड में ले जाके उस जेकब को वो समझाती है, कौन, मरीना। ट्रेन पे ही होते हैं वो, क्योंकि वो वहाँ से उस शहर से अब निकल गए होते हैं, ट्रेन पे होते हैं, और वो जेकब को समझाती है कि तुम यहाँ से जाओ, अगस्तस में मार डालेगा। लेकिन जेकब उसको मनाने में कामयाब हो जाता है, और वो दोनों ट्रेन से कूद के भाग जाता है, कौन, मरीना भी और जेकब भी। अब जब आगे वो ट्रेन से कूद के चले जाते हैं, एक पास ही में एक होटल होता है, तो वहाँ पे रात को रुकते हैं, रात को एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्यार दिखाते हैं एक दूसरे को। तो होता क्या है काम, तभी सुबह जब होती है तो अगस्तस के गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और जेकब को मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं और मर्लिने को ले जाते हैं। लेकिन जेकब हार मानने वालों में से नहीं था, वो मर्लिने को वहाँ से छुड़ाना चाहता, तो वो पीछे ही चला जाता है, और उसको रास्ते में एक पटरी पे ट्रेन जो है वो रुकी हुई मिलती है, क्योंकि उसके आगे कुछ लकड़ियाँ उस पेड़ गिरे थे पटरी के आगे, तो वो हटा रहे थे। तभी चोरी से जेकब क्या करता है काम, उस ट्रेन पे चढ़ जाता है, और वहाँ पे अगस्तस और मरीना को कमरे में जाता है, वो सोए होते हैं। वो कोशिश करता है कि वो अगस्तस को चाकू से मार दे सोते हुए, लेकिन मरीना उसको बोलती है ऐसा मत करो। तो जेकब वो ऐसा नहीं करता,
अगली सुबह वो ट्रेन पे ही होता है जेकब, तो अगली सुबह वो पहुंच जाते हैं एक शहर में, वहाँ पे सर्कस का करतब दिखाने लगते हैं। तभी जेकब चोरी से आके क्या वहाँ के जो सर्कस के जानवर हैं उनको छुड़ा देता है, जो जहाँ पे वो बंद थे, पिंजरों में बंद थे, वहाँ पे केजेस में बंद थे, उनको छोड़ देता है। तो वहाँ पे लोगों में काफ़ी हड़बड़ी मच जाती थी, कोई शेर थे, भालू थे। तो तभी जेकब दौड़ता है किसको, मर्लिना को अपने साथ ले जाने। लेकिन बीच में टपक पड़ता है कौन, अगस्तस। अगस्तस जेकब को मारता है, वो जेकब भी वापस मारता है, लेकिन अगस्तस के उंगली उसको पकड़ लेते हैं। तभी मर्लिना पीछे से अगस्तस पे हमला करती थी, लेकिन अगस्तस पे वापस हमला कर देता है और मर्लिना का गला दबा के उसको मारना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पे पास में होती है कौन, वो हाथी, जिसका नाम उन्होंने रोजी रखा था, क्योंकि उसका हाथी का लगाव था किसके साथ, वो मर्लिना के साथ और जेकब के साथ ज़्यादा। तो वो हाथी अपनी सूंड से नीचे एक जिस किल के साथ वो लगी थी उस किल को निकाल देती है और उस अगस्तस को पीछे सर पे मार देती है। वो हाथी, अगस्तस वहीं पे मर जाता है। और जेकब के जो दूसरे साथी थे, कौन साथी जो उसको पसंद करते थे उस सर्कस में, वो जेकब को उन गुंडों से बचाते हैं। और यहाँ पे होती है इस कहानी की एंडिंग, जो जेकब प्रेजेंट में सुनाता था किसको, उस चार्ली को। अब प्रेजेंट में जेकब बोलता है चार्ली को कि इसके बाद मैं और मर्लिना गए दूर, वहाँ से चले गए, हमने एक दूसरा सर्कस ज्वाइन कर लिया और क्या किया काम, हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, और जो रोज़ी थी वो हाथी वो हमारे साथ ही रही आखिरी दम तक। और जो मैंने अपनी जो वेटरन की जो डिग्री थी वो मैंने आधी छोड़ी थी, वो भी मैंने पूरी की। और क्या हुआ काम, मेरी जो मर्लिना थी वो मेरे साथ ही जब वो गुजर गई इस दुनिया से। तो अब जो मेरे बच्चे हैं वो बस गए अपने अपने घरों में, उन्होंने अपने अपने घर बसा लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस नर्सिंग होम में रखा जाए बूढ़े की तरह, एक अपाहिज की तरह। मैं चाहता हूँ कि मैं अब भी काम करूँ। तो चार्ली जो उस प्रेजेंट में सर्कस का मालिक, वो जब ये सुनता है वो बोलता है ठीक है, मैं आपको काम दूंगा, आपका जोश जज्बा देख के मैं आपको काम दूंगा। वो बोलता है क्या काम करना चाहोगे, और जेकब बोलता है इनके, मेरे हिसाब से मेरे लायक जो काम होगा वो होगा टिकट कलेक्ट करना है, टिकट मास्टर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है चार्ली इसको काम दे देता है और यहाँ पे होती है इस फिल्म की असली एंडिंग। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मज़ा है, थ्रिल है और आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।